तुम्हारे शत्रु का अस्तित्व मिटने वाला है। बहुत बुरा फंसने वाला है। मेरे बच्चे बहुत षड्यंत्र कर लिया। उसने बहुत तमाशा कर लिया। जितना बुरा करना था उसने कर लिया। अब उसके दंड भोगने की बारी है। बहुत कमजोर समझता है वह तुम्हें, खुद को बहुत ज्ञानी और ताकतवर समझता है। उसे बहुत घमंड है। अपने पूर्वजों की धन संपत्ति पर दूसरों का जीवन बर्बाद करना, उनके जीवन के साथ खेलना, यही उसका काम है। उसे भ्रम हो गया है कि लोग उसके गुलाम हैं। वह जो चाहे कर सकता है। उसके पास इतनी शक्ति है, इतना ज्ञान है कि वह किसी को भी नचा सकता है। परंतु अब उसे यह झांत होगा कि पूरे ब्रह्मांड में उसका अस्तित्व तिनके के समान भी नहीं है। दूसरों को नीचा दिखाकर बहुत हंसा है वो, किंतु अब उसके रोने का समय आ गया है। जिसके बल पर वह बहुत उछलता है, वही उसके विनाश का कारण बनेगा। मेरे बच्चे, बहुत रोए हो तुम। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर बहुत नीचा दिखाया गया है। बहुत अपमान भी सहा है तुमने, किंतु अब तुम्हें न्याय मिलेगा। बहुत जल्द तुम उन्हें रोता हुआ देखोगे। मेरे बच्चे, अगले दिनों में तुम्हारे शत्रु के जीवन में ऐसी आंधी आने वाली है जो उसका सब कुछ बिखेर कर रख देगी। तुम्हें अपने हक के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है, किंतु फिर भी कुछ लोगों ने तुम्हारा हक छीना। संगीत है, कुछ ने छल पूर्वक तो कुछ ने बलपूर्वक तुम्हें हराया है, तुम्हें परेशान किया है। परंतु अब उन्हें अपने पापों का कठोर दंड मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के मन में एक भ्रम आ गया है कि वह चाहे कितने भी पाप कर्म करें, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। वह तो इस बात से प्रसन्न है कि वह जितने ही पाप कर्म करते हैं उतना ही सुख भोग रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। उनके पास अपार धन संपत्ति बढ़ रही है, परंतु शीघ्र ही उनके सभी सुखों का नाश होगा। उसने तुम्हें जो कष्ट दिया, उसका गुना अधिक कष्ट उसे भोगना पड़ेगा। उसके अपने ही उसके आंसुओं के कारण बनेंगे, जिनकी नजरों में वह बहुत चरित्रवान, बहुत विवेकवानी, दूसरों के विषय में वह बहुत गलत टिप्पणियां करता है। अब उसके ऊपर भी कोई टिप्पणी करेगा, कोई उसका भी मजाक,